कहानी है जादुई औषधि। विजयपुर गांव में भीकू नाम का एक आदमी अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। भीकू बहुत ही सीधा और ईमानदार इंसान था। भीकू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती किया करता था। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी भीकू की फसल अच्छी नहीं हो पाई। इस बार वो निराश होकर घर लौट गया और घर पर आकर बैठ गया। तभी उसकी बीवी उसके पास आकर उससे कहती है, अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। ऊपर से माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती। आपने कुछ सोचा है क्या कि आगे क्या करना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ सुंदरी, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। रोज इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन ना जाने हर बार मेरी फसल क्यों खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले ही बोई थी, लेकिन देखो इस बार ना जाने क्यों मेरी ही फसल अच्छी नहीं हो पाई। फसल अच्छी ना होने की वजह से मंडी में कोई भी मेरी फसल अच्छे दामों में खरीदता ही नहीं है। मैं जानती हूँ, और आप इसी वजह से बहुत परेशान रहते हो। रसोई में अनाज भी कम होता जा रहा है। पर आप परेशान मत होइए। मुझे आप पर भरोसा है। आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देंगे। भीकू अपना सर हाँ में हिला देता है। अगली सुबह भीकू अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका एक पड़ोसी जग्गू खड़ा मिलता है। जग्गू एक लालची और दूसरों से जलन रखने वाला व्यक्ति था। वो भीकू को आवाज देता है, अरे भीकू भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपनी खेत की तरफ हैं? अपने फसलों को देखने जा रहे हो? अरे भाई, अब रहने भी दो। आखिर कब तक अपनी बोई फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से अब तक तुम्हारी फसलों का कुछ हुआ ही नहीं, तो आगे भी क्या हो जाएगा? जग्गू भैया, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ को कितना समझाया जाए भाई। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखूं आखिर वो दिन कितनी जल्दी आता है। भीकू उसकी ये बात सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके बाद भीकू अपने खेत में पहुंचता है और अपने कुदाल से खेत का छोटा सा हिस्सा खोदने लगता है। उसके बाद वो वहां कुछ बीज प्याज के बो देता है। उस पूरे हिस्से में प्याज के बीज बोने के बाद भीकू आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे ईश्वर, मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं। बस इस बार मेरी ये फसल अच्छी हो जाए। उसके बाद भीकू अपने घर आ जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ भीकू से कहती है, अरे बेटा, आ गया तू। क्या बात है, आज काफी देर लगा दी तूने आने में। हाँ माँ, वो आज मैंने नई प्याज की फसल बोई है, इसीलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ माँ, अब तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? बेटा, दर्द तो वैसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने दर्द की एक नई औषधि बनाई है। सोचा ले लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसीलिए वापस चली आई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। कल मैं वैद्य जी से तुम्हारे लिए वो औषधि लेकर के आऊंगा, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, तू कह रहा है तो ले ही आएगा। उसके बाद भीकू अपने कमरे में चला जाता है और बैठकर खुद से कहने लगता है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अब माँ के लिए वो औषधि कहाँ से लेकर आऊंगा? अगली सुबह भीकू वैद्य के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। वैद्य बाबा भीकू को देखते ही कहते हैं, अरे आओ भीकू बेटा, कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कल माँ बता रही थी कि आपने पैरों के दर्द की कोई नई औषधि बनाई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। हर बार की तरह इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। मैं क्या करूं वैद्य जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म तुम तो जानते ही हो भीखू, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं।
जंगलों के पेड़ पौधों से जो औषधि बनाता हूँ उसे ही बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन तुम्हारी भी मजबूरी है, जिसे देखकर मैं तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें औषधि दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक खाना खिलाना होगा। भीकू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है वैद्य जी, मैं 4 दिन तक हर रोज आपके लिए खाना लेकर आ जाया करूंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद वैद्य जी उसको औषधि देते हैं, जिसे लेकर भीकू घर आ जाता है। घर पर उसकी माँ और बीवी बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं। तभी भीकू अपनी माँ से कहता है, ये लो माँ, मैं तुम्हारे लिए वैद्य जी से पैरों की दर्द की औषधि लेकर आया हूँ। अब तुम्हारे पैरों को दर्द से जल्दी आराम मिल जाएगा। मेरे लाल, मुझे पता था तू जरूर मेरी दवा ले आएगा। अब देखना बेटा, मैं अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई हूँ बेटा। ये तो मेरा धर्म है माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये कहकर भीकू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी उसके पास आती है और उससे पूछती है, अब सुनिए, मुझे सच बताइए, आपके पास माँ जी के दवा के पैसे कहाँ से आए? आपने किसी से उधार लिए हैं क्या? नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली है। वैद्य जी ने पैसा नहीं लिया। लेकिन वो अरे वो क्या कर रहे हो? बताओ ना मुझे, वैद्य जी ने क्या कहा? सुंदरी, वैद्य जी चाहते हैं कि माँ के औषधि के बदले में उन्हें 4 दिन तक खाना खिलाऊं। ये सुनकर भीकू की बीवी चौंक जाती है। क्या कहा आपने? 4 दिन तक खाना? ये क्या बोल दिया आपने उनसे? आपको पता है ना कि रसोई में थोड़ा सा ही अनाज रह गया है। इसमें हम 4 दिन का खाना वैद्य जी को दे देंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी? भाग्यवान, मैं जानता हूँ, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। माँ के लिए वैद्य जी से वो औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। ये सुनकर भीकू की बीवी दुखी हो जाती है। वो रात को भीकू को और उसकी माँ को खाना देती है। भीकू की माँ खाना खाने लगती है, लेकिन भीकू खाने को सिर्फ देखता ही रहता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? खा लूंगा माँ, थोड़ी देर में खा लूंगा, अभी मन नहीं है, आप खा लीजिए। जिसके बाद भीकू की माँ अपने कमरे में चली जाती है और भीकू अपना खाना लेकर वैद्य जी के पास चला जाता है। वैद्य जी के पास आकर उनसे कहता है, वैद्य जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था, वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अरे बेटा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बहुत जोरों से भूख लगी है बेटा। इसके बाद वैद्य जी उसका खाना खा लेते हैं। उसके बाद भीकू रोज ऐसा करता है, वो अपने हिस्से का खाना वैद्य जी को दे देता है। चौथे दिन भीकू की बीवी उससे बोलती है, सुनिए, आज तो रसोई का सारा अनाज खत्म हो गया, आज क्या बनाऊं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भीकू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। भीकू मन ही मन सोचने लगता है, आज कैसे वैद्य जी को खाना दूंगा। वो अपने खेत की ओर चल देता है और खेत जाकर देखता है कि उसकी बोई हुई प्याज की फसल में से एक प्याज खिल आई है। ऊपर से उसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। भीकू उसको निकालता है और घर लेकर आ जाता है। तभी उसकी बीवी उससे कहती है, ये क्या लाए हो जी? ऐसे एक प्याज से क्या होगा भला? भीकू कुछ नहीं कहता है। वो सीधे रसोई में जाता है और आटे के डिब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत ही कम आटा है, और वो अपनी बीवी से कहता है, तुम इस आटे की रोटी बना दो। ये क्या बोल रहे हो? इस आटे की तो मुश्किल से एक बहुत छोटी रोटी बनेगी, इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा। अरे तुम बनाओ तो सही, भले ही छोटी, लेकिन रोटी बना दो। जिसके बाद उसकी बीवी उस थोड़े से आटे की एक छोटी सी रोटी बनाती है। उसे लेकर भीकू वैद्य जी के पास जाता है।
आह, ये लीजिए वैद्य जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज मेरे घर पर आटा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत आटा बचा था, उसी से मेरी बीवी ने आपके लिए रोटी बना दी है। और इसके साथ मैं अपनी बोई प्याज की खेती में से सबसे पहली जो प्याज खिली थी, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। वैद्य जी भीकू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो भीकू से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं यही खा लूंगा। वैद्य जी रोटी और प्याज खाने के बाद भीकू से कहते हैं, बेटा, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य जी ने अपनी पिटारी में से एक सफेद रंग की पोटली निकाली और भीकू को दे दी। ये लो बेटा, ये औषधि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये औषधि चमत्कारी है। इसे ले जाकर तुम अपने खेत में डाल दो। इससे तुम्हारी प्याज की खेती 10 गुना बढ़ जाएगी और तुम उस प्याज को बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। एक और बात, जिस निस्वार्थ और निष्ठा से तुमने मुझे खाना खिलाया, ठीक वैसे ही आगे से हर भूखे को तुम खाना खिलाना। हाँ। भीकू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बाबा से वो पोटली ले लेता है। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। भीकू घर चला आता है और उसकी बीवी उससे कहती है, अरे, ये आपके हाथ में क्या है? भीकू अपनी बीवी को सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सच में चमत्कारी औषधि है। ऐसा हुआ तो हम पेट भर खाना खा सकेंगे। हाँ सच में। रुको, मैं अभी खेत पर जाता हूँ और ये औषधि डालकर आता हूँ। भीकू खेत की ओर चला जाता है। अपने खेत में वैद्य जी की दी हुई औषधि डालने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद घर की तरफ चल देता है। भीकू आज बहुत खुश था। तभी उसे रास्ते में उसका पड़ोसी जग्गू मिलता है। भीकू को खुश देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ भीकू भाई, आज बहुत खुश दिख रहे हो। खेत में फसल अच्छी हो गई है क्या? जग्गू हंसकर वहां से चला जाता है और भीकू भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसकी बीवी उससे कहती है, आपने खेत में औषधि डाल दी? हाँ डाल दी। चलो ठीक है, मैंने पड़ोसी से थोड़ा सा अनाज लेकर खाना बनाया है, चलो खा लो। पूरा परिवार मिलकर खाना खाकर सो जाता है। सुबह जल्दी उठकर भीकू और उसकी बीवी दोनों खेत पर आ जाते हैं और खेत को देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि औषधि की वजह से प्याज की बहुत अच्छी खेती हुई थी। भीकू अपनी बीवी से कहता है, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। हाँ, और ये चमत्कार आपकी मेहनत और निष्ठा की वजह से ही हुआ है। खुद भूखे रहकर वैद्य जी को आपने अपनी पूरी ईमानदारी से खाना खिलाया। इसी का फल आपको आज मिला है। हाँ, चलो अब हम प्याज को काटकर बाजार में बेचते हैं। वैद्य जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। भीकू की प्याज की खेती अच्छी और 10 गुना बढ़ गई थी। दोनों पति पत्नी प्याज खोदने लगते हैं। प्याज खोदते खोदते उन्हें दोपहर हो जाती है। पूरे खेत के प्याज से वहां बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर बैलगाड़ी से प्याज लेकर बाजार जाते हैं। शाम तक भीकू का सारा प्याज बिक जाता है, जिससे उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। भीकू कमाए हुए पैसों को गिनकर घर चला जाता है। घर आकर भीकू अपनी माँ को सब बताता है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मुझे तुझ पर पूरा यकीन था बेटा कि आज नहीं तो कल तू कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। आखिर आज तेरी मेहनत रंग ले ही आई। उस दिन के बाद से भीकू की हर एक खेती और उससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी। उसके बाद से भीकू का परिवार कभी भूखा नहीं सोया। भीकू की तरक्की को देखकर उसका पड़ोसी जग्गू हक्का बक्का सा रह गया था।
उसके बाद से भीकू और उसका परिवार हमेशा जरूरतमंदों और भूखों को खाना खिलाते रहे और खुशहाल जिंदगी जीते रहे। शिक्षा। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। हमेशा इंसान को ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यदि आप किसी का अच्छा करोगे तो बदले में कभी न कभी आपका भी अच्छा अवश्य होगा।